की परीक्षा तो होगी। परीक्षा तब तक होगी जब तक आप ये कहेंगे कि गुरुजी ये सब आपका है, आपको सौंप दिया है, मैं सारे ताने सहने के लिए तैयार हूँ, सारी बाधाएं सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप मेरे हैं, मैं आप मुझे इस सूली पर चढ़ाओ, आप मेरे कहो कि मुझे कांटों पर सुला दो, मुझे अग्नि में डाल दो, मैं हर चीज को सहने के लिए तैयार हूँ। लोग मुझे ताने सुनाए, पत्थर से मारे, लेकिन एक बात तो कभी आप मुझे ना छोड़ो गुरुजी, बस इतनी बात कह दो, फिर तुम्हें देखोगे गुरुजी तुम्हें किस तरह ले जाते हैं, किस स्थान पर तुम्हें गुरुजी ले जाते हैं। देखना तुम वहां पूजनीय स्थान पर बैठोगे और जो आज पत्थर मारे हैं वो तुम्हारे में हार डालेंगे, फूल पहनाएंगे, लेकिन ये क्रिया करने के लिए बहुत सारी सहन शक्ति चाहिए। विशुद्धानंद जी अपने जीवन में लिखते हैं, देवता तक तो देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें सहन शक्ति है वो देवता है। और हम आज तक देखते हैं, चाहे माता सीता को लो, चाहे रामचंद्र जी को लो, चाहे कृष्ण भगवान को लो, जिन्होंने निंदाएं वो सारे सहते रहे, लेकिन किसी का उन्होंने बुरा नहीं किया। और जिसमें सहन शक्ति है, चाहे यीशु क्रिस्ट को लो, चाहे और किसी को लो, किसी को भी लो, जिसमें सहन शक्ति है वो देवता बनकर पूजा गया। और हमारे में वो सहन शक्ति चाहिए। हम उन सहन शक्ति के साथ अगर हम चल सके, हमारे गुरु पर ही हम रुकते हैं, हमारे गुरु पर ही हम गालियाँ देते हैं, लेकिन गुरु वो है कि तुम्हें हंसकर अपनाता है, तुम उसके छत्र छाया में बैठे हो, उसका खाते हो, उसका पीते हो, उसके पास रहते हो, क्या तुम्हें अधिकार है उसके ऊपर रुकने का? क्या तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा करने का अधिकार है? क्या तुम उसको प्रेम दे सक रहे हो? क्या उसके आनंद उसको समझ सक रहे हो? कितने दिन ऐसा ही जीवन जियोगे? उसको कितना दिन सताओगे, कितना कष्ट पहुंचाओगे? प्रेम से कभी आलिंगन दे सकते हो? कभी उनके जीवन में उनको अपने अपनापन बतला सकते हो कि मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ? ये तुम्हारे में नहीं हुआ, ना हो सकेगा। तुम चाहते हो कि गुरु मेरा बने, मैं गुरु की नहीं या मैं गुरु का नहीं। गुरु बोले तू मेरा है, कैसा बोलेगा गुरु तुम्हें? अपने को, अपना आप को तुम्हें कैसा बोलेगा कि तू मेरा है? जबकि तू चाहता है, हर बार आता है, आप सब लोगों में बैठे मेरे को देखे नहीं, तेरे क्यों क्या देखे? तुझे पता है मैं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ तुझे? अब बिना देखे तू जिंदा है, बिना देखे तेरा शरीर चल रहा है, बिना देखे तेरा कार्य हो रहा है, बिना देखे तू जी रहा है। समर्पण के भाव में हमारी कहाँ कमी है? हम अपने आप को देखें। मैंने बहुत बार तुम्हें ये कहा है कि गुरु तृप्त हो तुम्हारे कार्यों से, और जिस दिन तृप्ति के साथ गुरु कहे कि हाँ तूने मेरा कार्य किया है, तो तेरा कार्य करने के लिए गुरु जी को एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी नहीं लगता। तूने 10 रुपए से गुरु को संतोष किया है, तो गुरु जी 1000 रुपए देने के लिए 1 मिनट हाथ में जेब डाले, जैसे कहते हैं कि वो धनवान है, वो ऐश्वर्यवान है, वो वैभववान है, सारे देवता है उनके पास है, तुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन तू उसे कभी तृप्त ही नहीं किया कि यह कहने के लिए कि मैं तुम्हारा। तू कभी उसको प्रेम ही नहीं दिया। वो तुझे प्रेम दे, तू रूठ जा, तू गुस्सा कर, तू कहीं भी चले जा, वो तुझे फिर भी प्रेम से अपना कर, उसके पास रहकर। अगर मैं समझो गलती से तुम्हारे घर में आऊं और तुम्हारे घर में एक टीवी फोड़ दूं, या तुम्हारे बच्चों को गालियां दूं तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारे पत्नी को गालियां दूं, तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दूं, या तुम्हारे बाथरूम में मैं आकर यूं ही बैठे बैठे पूरा गंदा करके जाऊं, तो क्या तुम क्या कहोगे? गुरु ये सब क्या करते हैं? आपको करना था आपके घर में जाके करो। कोई है यहाँ का आदमी, एक बताओ मैं तुम्हारे घर में आके ये गंदा करूं, तो तुम अपने को अपनाने के लिए बात करोगे? एक भी आदमी मैं गुरु होकर नाते कि आपके पास आने के बाद भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ रहने पर भी तुम कितनी भी गंदगी करो, तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरे हैं, और मैं वो गंदगी साफ करने के लिए मैं आगे चलता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह प्रेम देता हूँ, नहीं देता हूँ तो कहो मैं नहीं देता हूँ। बताओ एक को भी मैंने ऐसा कुछ कहा है कि तुमने गंदा किया है? एक बार मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे घर में 10 दिन रहा, तो तुम बताओ कि मेरे लिए तुम क्या कहोगे? तुम किस दिन जाओगे? गुरु ये पूछते हैं। और ऐसा क्षण आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु घर में बैठा हूं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। उस दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारा घर शुद्ध हो, स्वयं शुद्ध होकर बैठे हो, तुम्हारे घर में आकर जरूर बैठूंगा, 24 घंटे तुम्हारे पास बैठा रहूंगा। लेकिन जब तक तुम्हारा घर गंदा है, तुम्हारा घर गंदा करने मैं नहीं आऊंगा, और मेरा घर गंदा करे तो साफ करने की क्रिया मुझे जानते हैं। तुम कितने मैले हो, तुम्हें कितनी इस तरह साफ किया जाता है, वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे गुरु जी ने ये करने के लिए यहाँ जन्म दिया। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ कि तुम किसी भी हालत में मेरे पास आओ। इतना कहने पर भी कि तुम ये बात कहते जरूर आओगे मेरे पास कि गुरु जी मेरे पास पैसे नहीं, जरा देखो ना मेरे पति बहुत बीमार है, गुरु जी मेरा घर देखो, मेरे कार नहीं खरीदा, कार का लोन नहीं मिल रहा है, घर का लोन नहीं मिल रहा है, यही बात कहोगे। लेकिन गुरु जी मैं तुम्हारे को क्या लोन दूं, ये कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? कि तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि वहां तक चलती है। तुम केवल आए हो तो यही कहने के लिए कि मैं कैसे जीऊं, मेरे जीने की क्रिया क्या है, मैं क्या करना चाहिए। अरे तू नहीं जानता, वो ब्रह्मांड में व्यक्तित्व वहां बैठा हुआ है। एक बार तू उसको सौंप कर तो देख ले। तुझे जाते जाते कांटे लगेंगे, कीचड़ लगेगा, लेकिन कीचड़ धोने की क्रिया वो जानता है।
इस सिर्फ तुझे वो चाहता है कि तू इतने सब में भी उसको एक है कि मैं तेरा हूं, मुझे गंदगी लगी, मुझे कष्ट हुआ, मुझे सुई चुभी, तो तू उसे गाली नहीं देता। तू ये कहना चाहिए कि प्रभु ये मेरे कर्म थे, तूने किए, मैं तुझे अपना करने के लिए मैं ये कार्य करता हूँ। जिस दिन ये कार्य कहेगा, जिस दिन करेगा कि तू कुछ भी कहे, तू मुझे अपनाता है, मैं चाहे तेरे पर रूठूं, तेरे गुस्सा करूं, तुझे मारूं, तुझे गालियां दूं, तेरी निंदा करूं, तेरे घर में रहकर तुझे निंदा करता हूं, तेरे घर में रहकर तेरे थाली को फोड़ता हूं, तेरे घर में रहकर तेरी सारी चीजें करता हूं, लेकिन प्रभु तू मुझे अपनाने से कभी ये नहीं कहता कि तू यहां से चला जा। तेरी श्रेष्ठता श्रेष्ठ है या मेरी श्रेष्ठता? ऐसे रहने पर भी अगर हम हमारे जीवन में गुरु को अपना नहीं सकते और गुरु से हम कुछ सीख नहीं सकते, तो हमने गुरु को क्या दिया? कैसे हमारा उद्धार होगा? कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे जीवन में? क्या करना है? बहुत बार कहता हूं कि यह आश्रम तुम्हारा है, यहां तो मैं नहीं रहता, तुम ही रहते हो। यहाँ का एक एक आने वाला साधक यहाँ के लोगों को ये कहे, ये लगा कि इन्होंने अपना है गुरु की ध्यानती, मैं तो तुम्हारे में गुरु पद को दे रहा हूँ, गुरु तत्व को दे रहा हूँ। निखिल चेतना केंद्र को कोई आए तो ये समझे कि यहाँ प्रेम मिलता है, यहाँ साधनाएं मिलती है, यहाँ कार्य मिलता है, यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ हम जो घर में खोकर आए हैं वो सारा प्रेम यहाँ हमें मिलता है। ये लोग कहें, यहाँ की प्रकृति कहें, यहाँ का पेड़ कहे, यहाँ खड़े रहने पर वो शांति अनुभव करे। और इसके लिए हर चीज में वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो प्राण होनी चाहिए जो गुरु सह रहा है, वो सहने की शक्ति तुम्हारे में भी आनी चाहिए, वो हंसी, वो प्रसन्नता तुम्हारे में दिखनी चाहिए। दूर